हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल पर फिर से। और इस वीडियो में हम 19 मई 2023 के जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोज़ डेली अपलोड किए जाते हैं वो आपको टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो टॉप 20 जो करंट अफेयर्स बन सकता है 19 मई के लिए वो हम चलिए देखते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बनेगा। क्वेश्चन है, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बनेगा। तो इसका आंसर है मोन्टाना। ठीक है ना, मोन्टाना जो है ना वो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला क्या बनेगा, पहला अमेरिकी राज्य बनेगा। तो मोन्टाना याद रखिएगा। और यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा, तो 1 जनवरी 2024 से यह प्रतिबंध जो है वो प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है पहला अमेरिकी राज्य, मोन्टाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है। तो भारतीय जो नौसेना है उसकी कलवरी श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है, तो यह है वागसीर। ठीक है ना, किस पनडुब्बी का, तो वागसीर जो है पनडुब्बी, इसका समुद्री जो परीक्षण है वो शुरू कर दिया गया है। तो वागसीर याद रखिएगा। और यह जो है भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की क्या है, पनडुब्बी है। ये जो वागसीर है ये भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की क्या है, पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में देश में रक्षा उत्पादन में किस आंकड़े को पार कर गया है। तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष जो 2022-23 है उसमें देश में रक्षा जो उत्पादन है वो किस आंकड़े को पार कर गया है, तो 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को क्या कर गया है, पार कर गया है। तो याद रखिएगा 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है रक्षा उत्पादन 2022-23 में हमारे देश में। और यह पहली बार जो है इस आंकड़े को पार किया गया है। ठीक है ना, हमारे देश में रक्षा जो उत्पादन है वो पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस मंदिर में मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाते समय अश्लील कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ड्रेस कोड को लागू कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र का वो कौन सा मंदिर है जिसमें अश्लील कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जब मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाएं, और ड्रेस कोड भी वहाँ पर लागू किया गया है। तो ये मंदिर है तुलजा भवानी मंदिर। ठीक है ना, तुलजा भवानी जो मंदिर है महाराष्ट्र का, यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है अश्लील कपड़े पहनने पर और ड्रेस कोड को भी लागू किया गया है तुलजा भवानी मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSSA का 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 कहाँ शुरू होगा। तो BSSA का जो 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 है वो शुरू होगा पटना में। कहाँ, पटना में शुरू होगा स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0। ठीक है, याद रखिएगा। और BSSA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी। ठीक है ना, द बिहार स्टेट स्पोर्ट्स, ठीक है ना, अथॉरिटी जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है BSSA का। और ये जो है स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 कहाँ शुरू होगा, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे, ठीक है ना, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो जो थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में जो है तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया जाएगा। और कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ होगा। तो जो विंग्स इंडिया 2024 है उसका आयोजन कहाँ होगा, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर इसका जो है आयोजन होगा विंग्स इंडिया 2024 का। ठीक है, और कब होगा, तो 18 से 21 जनवरी 2024 को। ठीक है ना, 18 से 21 जनवरी 2024 को इसका आयोजन होगा। और ख़ास बात क्या है, तो ख़ास बात यह है कि यह नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ठीक है ना, ये जो विंग्स इंडिया 2024 है यह नागरिक उड्डयन पर, ठीक है ना, सिविल एविएशन पर एशिया का, ठीक है ना, एशिया का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, यानी एशियाज लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन। ठीक है,
एशियाज लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन है ये विंग्स इंडिया 2024 और आयोजन होगा हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में किस राज्य के प्रसिद्ध ऑर्गेनिक क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में कौन से राज्य के प्रसिद्ध ऑर्गेनिक क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा के, ठीक है ना, त्रिपुरा राज्य के ऑर्गेनिक क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में किया है। तो याद रखिएगा, त्रिपुरा के ऑर्गेनिक क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर अरेबिया 2023 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो पेपर अरेबिया 2023 जो शोकेसिंग है वो कहाँ आयोजित की गई है? दुबई में, ठीक है ना। दुबई में जो है पेपर अरेबिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो दुबई याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबसेट 2023 के कौन से संस्करण का सफलतापूर्वक समापन हुआ है? तो अभी हाल ही में कैबसेट 2023 के कौन से संस्करण का, तो 29वें संस्करण का भी सफलतापूर्वक क्या हुआ है? समापन हुआ है। तो 29वां याद रखिएगा। और यह जो है वो ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी था, ठीक है ना। कैबसेट जो 2023 है यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी था और दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में यह शुरू हुआ था, ठीक है ना। यह प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुआ था? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये शुरू हुआ था। तो 29वां संस्करण का भी इसका सफलतापूर्वक ये समापन हुआ है कैबसेट 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस यानी नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय जो लुप्तप्राय प्रजाति दिवस है वो मनाया गया है 19 मई को। कब? 19 मई को जो है अभी नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया गया है। और कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मई में तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, ठीक है ना। मई महीने का जो तीसरा शुक्रवार होता है उसको नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। और उद्देश्य क्या है मनाने का? तो वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है ना। वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। तो 2023 की इस साल की थीम क्या है? तो सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट, ठीक है ना। सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट जो है वो इस साल के राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस की थीम है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जाएगी मुंबई में, ठीक है ना। मुंबई में जो है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक, ठीक है ना, दूसरी जो बैठक है ये मुंबई में आयोजित की जाएगी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 पर पहली अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 पर पहली फर्स्ट जो अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक है वो आयोजित की गई है दिल्ली में, ठीक है ना। तो दिल्ली याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 पर पहली अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक यहाँ आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नेपाली पर्वतारोही ने 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के सबसे अधिक बार शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड फिर से हासिल कर लिया है? तो किस नेपाली पर्वतारोही ने 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अभी फिर से रिकॉर्ड को हासिल किया है? तो ये है कामी रीता शेरपा, ठीक है ना। ये कामी रीता शेरपा है, नेपाली पर्वतारोही हैं। इन्होंने 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर फिर से उस रिकॉर्ड को सबसे अधिक बार चढ़ने के रिकॉर्ड को हासिल किया है। तो कामी रीता शेरपा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों के रूप में शपथ कौन लेंगे? सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों के रूप में शपथ कौन लेंगे? तो केवी विश्वनाथन, ठीक है ना, केवी विश्वनाथन और प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक है ना। केवी विश्वनाथन और प्रशांत कुमार मिश्रा जो है ये 2 नए जज के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट में। एक का नाम है केवी विश्वनाथन और दूसरे का नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सागर परिक्रमा के चरण 5 की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की गई है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सागर परिक्रमा का जो चरण 5, ठीक है ना, फेज 5 है, उसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की गई है। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से लेके गोवा के तटीय भागों तक इसकी शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर गोवा के तटीय भागों तक सागर परिक्रमा के फेज 5, ठीक है ना, फेज 5 जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का जो पहला शहर बना है वो है भोपाल, ठीक है ना। भोपाल शहर जो है यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रोग्रेस को मापने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो भोपाल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत के जो सबसे बड़े स्काई वॉक पुल है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये तमिलनाडु में किया गया है, ठीक है ना। तमिलनाडु राज्य में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक जो पुल है उसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किसने किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय एक्सपो 2023 है, एक्सपो मतलब प्रदर्शनी, ठीक है ना, एक्सपो मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ किसने किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने कितने रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने का भी निर्णय लिया है। तो 2000 रुपये के जो नोट हैं इनको उन्होंने चलन से वापस लेने का निर्णय ले लिया है। तो 2000 रुपये के जो नोट है वो अब नहीं चलेंगे, आरबीआई ने ये निर्णय लिया है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने 19 मई के जो टॉप 20 करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हमने देखा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, ये टेलीग्राम चैनल है डेली टॉप 20 के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इस करंट अफेयर्स का PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। साथ ही जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट जितने भी नोट्स आपके एग्जाम के लिए हैं, PDF जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल यानी डेली टॉप 20 पर ही आपको मिलेंगे। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को कराया गया है, तो आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करके करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही BPSC का जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम चल रहा है, होने वाला है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड भी आप तैयारी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।